विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल। तो अब बताना इन चारों में से कौन सा वेरिएबल नहीं है। तो जैसे आइडेंटिफायर का नेम डिफाइन करने के लिए रूल्स होते हैं, वैसे ही वेरिएबल का भी नेम डिफाइन करने के लिए सेम रूल अप्लाई होते हैं जो आइडेंटिफायर में यूज होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखोगे तो पहले वाला एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो पहले वाला करेक्ट है। दूसरा अगर देखोगे तो इन जो होता है वो एक कीवर्ड होता है पाइथन में, ये एक पहले से ही प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो इसको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 33 कीवर्ड्स यूज होते हैं पाइथन में। अब ये 33 कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल यूज कर ही नहीं सकते हो। तो जो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी ए वेरिएबल, वो क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। अब सी की बात करो, इट ये एक वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का नाम आई टी, तो ये तो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स है ऑलरेडी, तो ये भी एक वैलिड है। और ऑन ये भी एक वैलिड है। तो यहाँ पे जो आंसर आया आपका वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम पाइथन में, तो ये आपको आंसर बताना है। तो पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ। हम जो कीवर्ड यूज करते हैं डेफ, तो ये कीवर्ड होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर दिए हुए हैं चार ऑप्शन में, उसके साथ में एक पैरेंथेसिस वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब इनमें से बताना है कि सबसे पहले कंसोल होता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो यहाँ पे अगर पाइथन में बात करें, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में होता है बोर्डमास, वैसे यहाँ पे होता है पेमडास, जैसे बोर्डमास होता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। यहाँ पे देखो सबसे पहले पैरेंथेसिस होल होगी तो सी या डी में सबसे पहले आ रही है, मतलब या तो आंसर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे सी में भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है और डी में भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये भी मल्टीप्लीकेशन है और ये भी मल्टीप्लीकेशन है, सी और डी अभी तक मैच होते जा रहे हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, तो इसमें भी डिवीजन है और इसमें भी डिवीजन है, सी और डी दोनों में। उसके बाद आता है एडिशन। अब यहाँ पे देखो सी वाले ऑप्शन में सब्ट्रैक्शन है, जबकि एडिशन पहले सोल्व होता है, तो एडिशन यहाँ पे मैच हुआ। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो मतलब कि जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है पाइथन में, ये वाला। तो जैसे बोर्डमास होता है वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पेमडास। तो इसको याद कर सकते हो आप। इसके अकॉर्डिंग पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आपका सोल्व होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक मीन एक मैक्स। पहले तो इन फंक्शन का मतलब समझते हैं, मीन फंक्शन क्या करेगा और मैक्स क्या करेगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो मीन फंक्शन होता है ये मिनिमम वैल्यू देता है हमेशा हमें, ये मिनिमम वैल्यू देगा। और जो मैक्स फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें आउटपुट में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पास कराओगे उस वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें मीन फंक्शन देता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स फंक्शन देगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो बाहर की तरफ मीन फंक्शन है और अंदर इस मीन फंक्शन में एक तीन वैल्यू दे रखी है। तो एक जो वैल्यू है वो अपने आप में एक फंक्शन है, फिर 2 और 7। तो पहले इस फंक्शन को हम सोल्व करेंगे कि ये वैल्यू क्या देगा, फिर 2 और 7 के साथ में मैच करके फिर मिनिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो ये फंक्शन देखो, अंदर वाला फंक्शन क्या दे रहा है, तो ये मैक्स निकाल रहा है। अब मैक्स किसका निकाल रहा है, ये फॉल्स और -3 और -4 का, तो ये मैक्स वैल्यू निकाल रहा है। अब यहाँ पे फॉल्स जो होती है ये हमारी एक बुलियन वैल्यू होती है, जो एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है जीरो। अगर वैल्यू की फॉर्मेट में लो तो ये जीरो ही तो होता है। तो यहाँ पे अब तीन वैल्यू है, 0, -3 और -4। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहती है, मतलब ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, 0 मिला। तो मतलब कि इस फंक्शन का मैक्स अंदर वाले फंक्शन का जो आउटपुट आया वो 0 आया। अब यहाँ पे बाहर कौन सा फंक्शन है, मिनिमम। अब मिनिमम में ये 0 आया, ये 2 और 7। अब इसमें से मिनिमम कौन है, तो यहाँ पे पता चल रहा है जो मिनिमम है वो 0 है।
तो अब यहाँ पे 0 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट 0 हमने किस में कन्वर्ट किया था? 0 किसको? फ़ॉल्स। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो 0 को कन्वर्ट करके फ़ॉल्स में ही देगा हमें। क्योंकि हमने तो अपने लिए यूज़ किया था ना, फ़ॉल्स को कन्वर्ट किया था 0 में। जबकि 0 वापस से कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली जब आंसर देना है आपको तो फ़ॉल्स में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो फ़ॉल्स आ जाएगा आपका। क्योंकि ये बूलियन वैल्यू थी। Which arithmetic operators cannot be used with string in Python? तो अब बताने चारों में से कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं होता पाइथन में स्ट्रिंग के साथ में। तो जो सबसे पहला ऑपरेटर आ रहा है ये स्टार, ये स्ट्रिंग में अगर जब यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग लिया हुआ है str, जिसमें हमने एक नाम स्टोर कर रखा है राम। अब प्रिंट कराना चाह रहे हो आप, प्रिंट str इंटू 3। तो अब ये आउटपुट क्या देगा? तो ये जो आउटपुट हमें मिलता है यहाँ पे, राम के नाम को 3 बार रिपीट कर देगा ये। तो ये होता है रिपीटेशन ऑपरेटर, मतलब कि कैसे? राम और इसके बाद जस्ट फिर राम लिख देगा, कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा यहाँ पे, राम। तो ये 3 बार इसने रिपीट कर दिया, यही होता है रिपीटेशन ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर तो यूज़ होता है स्ट्रिंग में। नेक्स्ट है माइनस, ये वाला ऑपरेटर यूज़ नहीं होता कभी भी। सी है आपका प्लस, प्लस तो कनकेटिनेशन होता है। तो इसमें तो कनकेटिनेट करते हैं हम, 2 स्ट्रिंग को जोड़ देते हैं बस। तो ये वाला ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी? तो आईडी फंक्शन जो यूज़ करते हैं हम, ये पहले भी एक सीरीज में क्वेश्चन आया था कि आईडी फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है? तो ये रिटर्न करता है मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस जो होता है वो एक इंटीजर वैल्यू देता है हमें। तो पाइथन में एक इंटीजर वैल्यू मिलती है हमेशा, इंटीजर वैल्यू। तो ये मेमोरी एड्रेस जो मिलता है वो इंटीजर में मिलता है हमेशा। तो इसका जो आंसर आएगा कि आईडी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इंट करता है, फ्लोट करता है, बूलियन या डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा इंट आपका। तो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी एड्रेस होता है वो इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा। ठीक है, तो एक इंटीजर वैल्यू मिलती है हर एक ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग्स। इसका आंसर हो गया आपका इंट। Which of the following operator has its associativity from right to left? अब यहाँ पे इन ऑपरेटर में से आपको बतानी है कौन से ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर होता है, अगर ये सेम एक्सप्रेशन में यूज हो तो इसकी एसोसिएटिविटी होती है आपकी लेफ्ट टू राइट। मतलब कि लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, इसको सोल्व करना हुआ, सोल्व करने के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ सोल्व करते जाएंगे। इसी तरह आपकी डिवीजन की भी क्या होती है? आपकी सेम एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। मतलब कहने की बात ये है, डबल डिवीजन हो उसकी भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। मॉडुलस फंक्शन हो उसकी भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। तो मोस्टली सभी की लेफ्ट टू राइट होती है, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो उसकी भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो ये पावर वाला है, डबल स्टार। इसको पावर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ही तो बोलते हैं। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। मतलब कि इसको छोड़ के सभी की एसोसिएटिविटी क्या होती है आपकी? लेफ्ट टू राइट होती है। सिर्फ राइट टू लेफ्ट किसकी होती है? एक्सपोनेंशियल वाले ऑपरेटर की। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड दैट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग? प्री डिफाइंड मीनिंग, पाइथन नाम का कोई कीवर्ड यूज होता ही नहीं है ऐसा। डाटा टाइप, ये भी कोई कीवर्ड नहीं है। ग्लोबल, ये कीवर्ड होता है पहले से ही। आपका जो 33 कीवर्ड्स है उसमें से एक कीवर्ड आपका ग्लोबल। अगला है वेरिएबल, वेरिएबल नाम का भी कोई कीवर्ड नहीं है, कोई इसका प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आपका क्या आ जाएगा? सी, ग्लोबल। क्योंकि ये कीवर्ड होता है हमारा, जो 33 कीवर्ड्स है उसी में से तो है ग्लोबल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। तो पहला ऑप्शन है बोथ टपल्स एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल।
तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों इम्यूटेबल नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो पहले वाला तो गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना है। टपल आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल का मतलब टपल के अंदर वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल मतलब कि लिस्ट में वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। तीसरा क्या कह रहा है, बोथ टपल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, दोनों तो नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। टपल आर म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर इम्यूटेबल, ये तो उल्टा बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आपका क्या आ जाएगा, बी वाला आंसर। तो टपल होता है इम्यूटेबल और लिस्ट होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है जहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो, एक बार डिफाइन करने के बाद वैल्यू दोबारा से चेंज कर सकते हैं हम। इम्यूटेबल का वैल्यू जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया आपका बी। सिंटैक्स एरर इन पाइथन इज डिटेक्टेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स एट फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा देखो। तो यहाँ पे पाइथन जो यूज करता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इन दोनों में से कोई एक यूज करता है। तो जैसा कि आपको पता है जो इंटरप्रेटर यूज करता है पाइथन, तो यहाँ पे आएगा इंटरप्रेटर, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे इंटरप्रेटर ये रहा। और जो सिंटैक्स एरर होते हैं वो हमें फाइंड आउट होते हैं रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम। सिंटैक्स एरर, ठीक है, ये कंपाइल टाइम नहीं डिटेक्ट होते, ये कब होते हैं, रन टाइम के दौरान ही हमें फाइंड आउट होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी वाला, इंटरप्रेटर एट रन टाइम। तो सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स में क्या एरर है वो ड्यूरिंग रन टाइम ही पता लगता है हमेशा।